श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि आज ऐसी तपस्थली पर हम सब बैठे हैं जहां बैठ करके संत महापुरुषों ने इतना तप किया कि उनके तप के प्रभाव से आज हम सब के हृदय में एक खुशी, एक भक्ति, एक मस्ती की लहर दौड़ रही है। याद आते हैं वो पल जब जब भी उनसे मिलना हुआ, उनके चरणों में आते थे तो वो फूले नहीं समाते थे। उनको ऐसा लगता था कि कोई अपना प्यारा आया है, बैठाने का स्थान नहीं मिलता था। जैसे कहते हैं कि किस मुख से मैं गुणगान करूं, मेरे लफ्जों में वो शब्द नहीं। ऐसे ही उनका भाव था। आज भी वो हम सब के बीच में है। आज भी हम उनको महसूस कर सकते हैं। आज भी उनका प्रेम हमारे साथ, सबके साथ बना हुआ है, ये हमें एहसास हो रहा है। बड़ी कृपा होती है प्रभु की जो ऐसे संत सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं। बाबा फरीद एक फक्कड़ फकीर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को साक्षी मान करके समझाया, उठ फरीदा सुतिया दुनिया देखण जा, शायद कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा। कि एक बार अपने हृदय से उस दुनिया को देख, ढूंढ कि जिसको उस परमात्मा ने बख्शा हो वो तुझे मिले, तो तू उनकी शरण प्राप्त करके तू भी बख्शा जाए। क्योंकि हम पल पल गुनाहगार हैं। बख्शनहारा तो एक सद्गुरु ही होता है जो बख्श देता है हमारे गुनाह। इसीलिए बाबा फरीद ने अपने आप को साक्षी रख करके कहा है कि मैं अपने हृदय से कहता हूँ, उठ फरीदा सुतिया दुनिया देखण जा। कि उठ जा, जाग ले। तेरे को जगाने वाले उस ईश्वर ने इतनी शक्ति दे रखी है कि चल उठ और अपने सद्गुरु को ढूंढ, उनकी शरण में जा और अपने जीवन का जो तुझे मिला है उसकी सार्थकता को प्राप्त करेंगे। आज हम सब भी बड़ी किस्मत वाले हैं कि हमें सच्चे सद्गुरु मिले हैं। हम उनकी शरण में जब जब बैठते हैं तो हमारा हृदय भक्ति से खिल जाता है। हमारे हृदय में एक अलग सी उमंग जागृत होती है। दुनिया में हमने क्या प्राप्त करना है? कल में कथा सुनाई थी कि हरि नाम की महिमा कितनी बड़ी है कि एक बार नाम जपने से प्रभु का धाम प्राप्त हो जाता है। तो हम अनेकों बार प्रभु का नाम जपते हैं। कारण क्या है कि हमारे मन में अभी तक विश्राम नहीं है, शांति नहीं, आनंद नहीं है। एक ही कारण है। श्रीमद् भागवत में जब धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो उसकी मुक्ति के लिए उसके भाई गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। तो कहते हैं कि जब सप्ताहिक भागवत चली तो रोज एक बांस के ऊपर जो 7 गांठों का बांस था उस पर धुंधकारी को बिठाया गया। तो रोज एक गांठ टूट जाती थी। रोज एक गांठ का खंडन होता रहा दिन प्रतिदिन। और 7वें दिन एक दिव्य रूप को धारण किया धुंधकारी ने, जो कि प्रेत योनि में था। और उसके लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। तो जब वो विमान पर बैठ करके प्रभु के गौलोक धाम जाने लगा तो सभी जीवों ने कहा कि धुंधकारी ने ऐसी कौन सी कथा सुन ली जिसके लिए
प्रभु के पार्षद स्वयं प्रभु का वाहन लेकर के आए और हम सब भी तो कथा में 7 दिन से बैठे थे। तब संतों ने कहा कि जो मन चित लाए सोई प्रभु को पाए। जिसका मन और चित्त प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है वही प्रभु को पाता है। और जो अपने मन में विकारों को भरे रखता है, अपने मन को इधर उधर अपनी वृत्ति भटकाता रहता है, जो ध्यान से शब्द नहीं सुनता और प्रभु के चरणों में अपना मन नहीं लगाता, उसके जीवन में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। तो जब सबने सुना तो फिर दोबारा से सप्ताहिक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया और सबने मन से श्रीमद् भागवत सुनी और सबको प्रभु का धाम प्राप्त हुआ, सबके जीवन का कल्याण हो गया। कहने का भाव क्या है कि जहाँ मन जुड़ता है तभी सब कुछ मिलता है। अगर मन नहीं जुड़ा, हम कीर्तन करते जा रहे हैं, भजन सुनते जा रहे हैं, नाच भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन अभी तक रमा नहीं है ना प्रभु के नाम में। क्योंकि यहाँ का वातावरण शुद्ध है और जितनी देर हम सब यहाँ बैठेंगे हमें मस्ती चढ़ती ही रहेगी, क्योंकि वो दी हुई संतों की मस्ती है, हमारी अपनी नहीं है। उनकी मस्ती हम पर चढ़ी हुई है। सही मायने में मन हमारा तब जुड़ेगा, मन में आनंद तब आएगा जब हम बाहर भी दुनियादारी में भी रहे तो भी हमारा मन भक्ति से लगा रहे। सही मायने में सच्ची भक्ति और सच्चे नाम की कमाई वही होती है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे सद्गुरुओं की शरण मिली है और हम दिन प्रतिदिन उनकी शरण में बैठते हैं। वो चाहे शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी कृपा, उनकी रहमत, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो यहीं होते हैं, वो कहीं हमसे दूर नहीं जाते। तो जब जब हम उनको दिल से याद करते हैं तो वो अपनी कृपा बरसाते हैं। चलिए महसूस कीजिए उस शक्ति को, उस आनंद को जो हमें रोज प्राप्त होता है। उसकी कृपा सदा बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और आप सबको भी आज बधाई देते हैं कि चावला परिवार की तरफ से वो निमित्त बनी जो आप सबको आज प्रभु के चरणों में बुलाया है। तो प्रभु की कृपा उन पर भी बनी रहे और आप सब पर भी बनी रहे।